अभी इससे पहले ना मैं 2-3 वीडियोस बनाए हूँ बिहार इलेक्शन से रिलेटेड और कुछ गवर्नेंस सिस्टम से रिलेटेड वीडियोस। और ऑब्वियसली इलेक्शन सामने है बिहार में और इस पे काफ़ी चर्चा भी चल रही है, तो इस पे बात तो करना बनता है एज ए कॉमन पर्सन, एज अ सिटीजन ऑफ बिहार, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो मैं भी सोचा इस टॉपिक पे भी थोड़ी बात कर ही ली जाए। मैं, आप या जो कोई भी हो, लोग एक चीज़ तो ज़रूर नोटिस करते होंगे, लोगों की एक नेचर होती है, नेचर कह लो या हैबिट कह लो, कि किसी को अपना आइडियल मानना, किसी को अपना फेवरेट मानना, जिस फील्ड से वो कनेक्ट करते हो, जिस फील्ड से वो अपने आप को रिलेट करते हो, उस फील्ड से रिलेटेड जो भी हो, उसको अपना आइडियल पर्सन मान लेना, अपना फेवरेट पर्सन मानना, उसको फॉलो करना, उसका फॉलोवर बन जाना, उसका फ़ैन बन जाना, चाहे फिर वो कोई लीडर हो, कोई फैमिली मेम्बर हो, पेरेंट्स हो, गार्जियन हो, या फिर कोई भी हो, कोई स्पिरिचुअल लीडर हो, कोई रिलीजियस लीडर हो, कोई रिलीजियस धर्मगुरु हो, कुछ भी हो। मतलब हर किसी को एक ऐसा चाहिए होता है जिसको वो अपना एज ए लीडर मान ले, तो फॉलो करे, उसका फ़ैन हो या उसकी बातों को फॉलो करे, उसकी बातों को सही माने। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है ना जब सही बातों को सही मानते मानते लोग गलत बातों को भी सही करने लग जाते हैं, गलत बातों को भी सपोर्ट करने लग जाते हैं किसी भी चीज़ से। मतलब ऐसा हो जाता है, अगर तुम किसी को फॉलो करने लग जाओ, किसी के फ़ैन हो जाओ, किसी को अपना आइडियल मान लो, तो लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है ना, वो उसे ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं। मतलब उसकी बातें सच हो या झूठी हो, सही हो या गलत हो, सही हो तो सही मान लो और गलत हो तो उसे भी सही बनाकर सही मान लो। ये चीज़, दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन सोसाइटी। यहाँ पे लोग फिर अनबायस्ड हो जाते हैं, बिल्कुल। अब जैसे अभी बिहार के जब इलेक्शन कैंपेन चलते हैं और इसमें कुछ लीडर्स, कुछ अल्ट्रा फेमस लीडर्स जो भी हैं बिहार के, उनके जब स्पीचेस सुनता हूँ या फिर उनके जो इंटरव्यू सुनता हूँ, उसमें जब वो बोलते हैं ना, बिहार का जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आज के डेट में है, इमिग्रेंट वर्कर्स, लेबर, जॉबलेस पीपल मूविंग टू डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट सिटीज़ फॉर वर्क। बिहार के जो भी लेबर क्लास के लोग हैं, जो भी, या लेबर क्लास के नहीं तो पढ़ लिख कर भी जो लोग जॉब के लिए अदर स्टेट, अदर सिटीज़ में मूव करते हैं मजबूरी में, कुछ इंटरेस्ट से जाते हैं, कुछ अच्छे फ़ायदे में जाते हैं, कुछ अच्छे पोजीशन को गेन करने के लिए जाते हैं, अच्छे जॉब के लिए जाते हैं, डेट्स थिंग। लेकिन जो लोग मजबूरी में जाते हैं लेबर ग्रेड का जॉब करने के लिए, छोटे मोटे जॉब के लिए, वो लोग और जैसे तैसे जाकर वहाँ जीते हैं, उस चीज़ के ऊपर जब लोगों का, या सीनियर लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स, अल्ट्रा फेमस लीडर्स जो बिहार के, उनका जो कमेंट आता है ना कि देश को ज़रूरत है बिहार के लोगों की, अगर बिहार के लोग बिहार से बाहर जाकर उन स्टेट्स में काम ना करें तो उनकी स्टेट, उनकी डेवलपमेंट रुक जाएगी, लोग परेशान हो जाएंगे, लोगों का जीना हराम हो जाएगा। अरे भाई, मैं कहता हूँ जो ऐसा बोलते हैं, जो लीडर्स ऐसा बोलते हैं, अगर उन्हें इतनी चिंता है कि देश की डेवलपमेंट रुक जाएगी, अदर स्टेट वाले का जीना हराम हो जाएगा, वो लोगों का सारा काम धंधा चौपट हो जाएगा, उनके उनके यहाँ कोई काम करने वाला नहीं मिल पाएगा। मैं कहता हूँ अगर इतना ही चिंता है तो फिर वाई आर यू फाइटिंग द इलेक्शन इन बिहार? बिहार में रहकर क्यों इलेक्शन लड़ रहे हो? फिर उसी स्टेट में जाकर इलेक्शन लड़ लो। और ऑब्वियसली वही बात सही भी है, मतलब उन्हें चिंता उस स्टेट्स की है कि उनकी डेवलपमेंट रुक जाएगी, उनके ज़िंदगी ठप पड़ जाएंगे, उनके काम रुक जाएंगे, तो ऑब्वियसली उनका कंसर्न दिखाना बनता भी है, क्योंकि यहाँ पे तो आप कुछ दे नहीं पाए, ना डेवलपमेंट उस तरीके से है, ना वर्क लाइफ है, ना सोशल लाइफ है, ना लोगों के पास उस तरीके की लाइफस्टाइल है, ना लोगों के लिए उस तरीके का काम, वर्क जनरेट हो पाया कि वो यहाँ पे एकदम मतलब आराम से काम करे, पैसे कमाए, इंजॉय करे, फैमिली के साथ रहे और अपने सोशल लाइफ को आराम से जिए। ये तो हो नहीं पाया, तो बनता है भाई उनका तो कि आप ध्यान दो उसी स्टेट के लिए कि वहाँ के लोगों की ज़िंदगी ठप पड़ जाएगी अगर बिहार के लोग वहाँ नहीं जाएँ तो। और फिर ये लोग अपने स्पीच में ये क्यों नहीं बोलते कि वो वी नीड पीपल फ्रॉम दोज स्टेट्स, हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए लोग कम पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ पे वर्कफोर्स कम पढ़ रही है, हमारे पास वी हैव लॉट्स ऑफ वर्क कि हमारे पास लोग कम पढ़ रहे हैं काम करने के लिए, वी नीड पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए वो लोग यहाँ पे आकर यहाँ पे काम करें, यहाँ पे इतनी इंडस्ट्रीज़ हो, इतनी फैक्ट्रीज़ हो, या फिर इतने सारे आईटी सेक्टर की कंपनीज़ हो कि अच्छे अच्छे वर्कफोर्स भी आए दूसरे स्टेट से यहाँ पे, जैसे हम लोग वहाँ पे जाकर सेट होते हैं, वहाँ पे जॉब ढूंढते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, भले वो आईटी फील्ड में हो, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में हो, प्रोडक्शन फील्ड में हो, या फिर किसी भी अदर सेक्टर में हो, ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड, वो भी इधर आकर काम ढूंढ सकते हैं। और ये जो प्रॉब्लम बिहार की है वो तो है,
लेकिन इससे ही बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? इससे ही बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं अपने जो भी आइडियल हो या जो भी उनके फेवरेट लीडर्स हों उनको। मतलब वो कुछ भी बोले, अच्छा बोले, बुरा बोले, फेवरेबल बोले, अनफेवरेबल बोले, कोई लीडर, कोई मिनिस्टर आकर यहाँ पे स्पीच देकर चले जाएं, हम बिहार को इतने सारे ट्रेन दे रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं, और आराम से आप यहाँ से जा सकोगे काम करने के लिए दूसरे स्टेट्स में। और लोगों को लगता है कि वाह, बिहार को नया नया ट्रेन मिल रहा है, अब अच्छा लगेगा, अब आराम से जा पाएंगे यहाँ से, भीड़ में नहीं जाना पड़ेगा, जनरल डब्बे में खड़े होकर नहीं जाना पड़ेगा, बिहार को नई ट्रेन मिल रही है। पीपल आर नॉट कैपेबल टू थिंक द सेंस बिहाइंड देयर टॉक, बिहाइंड देयर स्पीचेस। एक्चुअल में क्या मीनिंग है उनके स्पीच के पीछे, उनके बातों के पीछे। बहुत शॉर्ट टर्म में लोग सोचते हैं और बहुत ही यूनिलैटरल सोचने लगते हैं। इट क्रिएट प्रॉब्लम। उन्हें लगता है कि भाई वही सब कुछ है, सब कुछ वही करके देगा। और पता है व्हाट आई फील, और ये आज से नहीं, बहुत पहले से मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम किसी को फॉलो करते हो, किसी को ब्लाइंडली फॉलो करते हो, किसी के फ़ैन हो, ब्लाइंड फॉलोअर हो, चाहे फिर वो क्रिएटर, नेचर का कोई भी हो, कुछ भी हो, कोई रिलीजियस या स्पिरिचुअल लीडर हो, कोई पॉलिटिशियन लीडर हो, कोई पॉलिटिकल लीडर हो, या फिर कुछ भी हो, कोई भी हो, इफ़ यू फॉलो देम ब्लाइंडली, तो तुम ना एक तरीके से अपने दिमाग का कुछ परसेंट, या यूँ कहो 1/4% तुम उसे अपना डोनेट कर देते हो, दान कर देते हो अपना दिमाग। तुम उसके एक तरीके से यूँ कहो तो अपने दिमाग को उसका गुलाम बना देते हो, क्योंकि तुम्हें हर वो चीज़ उसकी सही लगती है, भले वो सही हो या गलत हो। तुम्हें बस ये लगता है कि वॉट एवर ही सेड, वॉट एवर सी सेड, दैट्स द करेक्ट ओनली। और तुम उसे बस अपना दिमाग इतना लगा पाते हो कि बस उसके अच्छे या गलत दोनों ही बातों को बस तुम्हें सही करना है, क्योंकि उसका इंसल्ट या उसकी बातों को कोई रॉन्ग कर दे, डैट मीन्स ये तुम्हारे दिमाग को भी गलत कर रहा है, तुम्हारे दिमाग की सोच को भी वो रॉन्ग कर रहा है। और ये चीज़ पीपल डू नॉट टॉलरेट मेनी टाइम्स। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। बहुत बार ऐसा होता है लोग एक दूसरे के साथ झगड़े में उलझ जाते हैं, डिबेट में उलझ जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये उसकी बात को गलत कर रहा है। एंड इफ़ यू फॉलो हिम और हर, इफ़ यू आर द फॉलोअर, तुम उसे आइडियल मानते हो, तुम उसे सही मानते हो, तो अगर कोई उसकी बात को रॉन्ग कर रहा है, दैट मीन्स वो तुम्हारी सोच को, तुम्हारे दिमाग को भी गलत ठहरा रहा है। एंड दिस बिकम ए डिबेटेबल टॉपिक। लोग इस चीज़ से बहुत इंसल्टिंग या फिर इंसल्टेड फील करते हैं। और ह्यूमन का ना एक नेचर होता है कि उसे कोई ना कोई एक ऐसा लीडर तो चाहिए। ये एक आज से नहीं, ये एक सदियों से चलता आ रहा चीज़ है। मतलब सिंस द सिविलाइजेशन हैज स्टार्टेड, तब से अगर कोई लीडर ना मिले किसी को, ना किसी ग्रुप को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कबीले को, या फिर किसी भी सोसाइटी को, चाहे फिर वो उसका फैमिली से ही हो, या फिर सपोज़ कोई छोटा बच्चा भी, अगर उसके घर में कोई सीनियर पर्सन, कोई उसके गाइडलाइन नहीं हो, उसका कोई गाइडेंस ना हो, तो वो अपने पाथ से, अपने ट्रैक से डिविएट कर जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि हाउ टू गो ऑन द राइट पाथ, क्या सही क्या गलत है। और उसे एक, हर किसी के लिए एक साइकोलॉजिकल, इट्स अ साइकोलॉजिकल माइंडसेट कि तुम्हें एक लीडर चाहिए ही चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसा चाहिए जो तुम्हें गाइड करे, जो तुम्हें एक सही ट्रैक, सही पाथ पर ले जाए, जिसकी बातों को तुम मानो और आगे बढ़ो, सही मानकर आगे बढ़ो, गलत मानकर आगे बढ़ो, बट तुम्हें चाहिए एक ऐसा तो चाहिए जिसे तुम फॉलो करो और उसके साथ, उसके पीछे पीछे या उसके साथ साथ आगे बढ़ते जाओ। इट डिपेंड कि तुम्हें पीछे जाना है या साथ जाना है, या फिर एक अपना नया पाथ चूज़ करना है। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा था कि इस टॉपिक पे थोड़ा बात तो करना बनता है। और ऑब्वियसली इलेक्शन इज़ ऑन द हेड, तो एंड इफ़ आई एम फ्रॉम बिहार, सो आई शुड टॉक। दिमाग में जो बातें चल रही, तो I thought to share it with people on my channel. So if you like my talk, और आपको लगा कि, and if you feel कि there is some point which I said is correct, please like my video, please subscribe my channel and stay tuned. और भी आगे कुछ ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में आती है तो I will share it on my channel in my videos. So thanks for watching till last, and all the best.